आज रात 12 बजे से, ये यूं कहें अब से कुछ 2.5 घंटा पहले से 500 और 1000 के नोट भारत में पूरी तरह बैन हो गए हैं। मोदी सरकार ने बहुत ही कड़ा कदम लिया है और 500 और 1000 के नोट बिल्कुल ही बैन कर दिए गए हैं। हालांकि एकाएक बैन है, एकदम सडन बैन है और इससे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स, थोड़ी क्या काफी सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। उसी को नजर में रखते हुए कुछ सहूलियतें, कुछ फैसिलिटीज, कुछ ईज दी गई है आम लोगों को अपनी इससे रिकवर होने के लिए। पहली चीज, यदि आपके पास 500 और 1000 के नोट हैं तो अगले 72 घंटे यानी कि 11 नवंबर रात्रि 12 बजे तक आप उन्हें सरकारी अस्पताल, सरकारी पेट्रोल पंप, बसेस, रेलवे, एरोप्लेन की टिकट बुक कराते हुए केंद्रीय सरकार अधिकृत कोऑपरेटिव स्टोर्स, राज्य सरकार मिल्क बूथ और शमशान घाट पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हां, वो पूरी तरीके से आपके द्वारा दिए गए 500 और 1000 के नोट एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, ये सिर्फ अगले 72 घंटे यानी 11 नवंबर रात्रि 12 बजे तक ही है। आइए अब बात करते हैं कि आपके पास नोट्स हैं, आपके पास करेंसी है और आप उसे बैंक में जमा करना चाहते हैं। तो अब से लेके 30 दिसंबर 2016 तक यदि आपके पास 500 और 1000 के नोट है, आप उन्हें बैंक में जमा करना चाहते हैं, आप कितनी ही लिमिट तक उन्हें बैंक में जमा कर सकते हैं। लेकिन यहां पे एक चीज ध्यान देने वाली दोस्तों ये है कि आप सिर्फ 10,000 रुपए एक दिन में और 20,000 रुपए एक हफ्ते में विड्रॉ कर पाएंगे। जी हां, लिमिट अभी कुछ टाइम के लिए ये रखी गई है, बाद में इसको एक्चुअली बढ़ा दिया जाएगा, पर एक दिन में मैक्सिमम 10,000 रुपए और एक हफ्ते में मैक्सिमम 20,000 रुपए विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट से। आपको अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या पैन कार्ड लेकर के जाना होगा। अगर आप एक्सचेंज करना चाहते हैं तो अगेन अपनी वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड या पैन कार्ड लेकर के बैंक में जाइएगा और आप 500 और 1000 के नोट देकर 100 रुपए के नोट या 50 रुपए के नोट है, जो भी आप चाहते हैं उस डिनोमिनेशन में रुपए विड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन यहां पे ध्यान देने वाली बात दोस्तों एक चीज ये है कि आप सिर्फ 4000 रुपए ही विड्रॉ कर सकते हैं अभी के लिए। बाद में इस लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा, 24 नवंबर के बाद इस 4000 रुपए की लिमिट को बढ़ा दिया जाएगा। एक चीज और, बैंक्स अगले दिन यानी 9 नवंबर यानी आज को बंद रहेंगे और एटीएम्स भी 9 नवंबर को बंद रहेंगे। हालांकि कुछ जगह एटीएम्स 10 नवंबर को भी बंद रहेंगे। तो कुल मिलाकर बैंक्स 9 नवंबर को बंद रहेंगे और एटीएम्स 9 नवंबर को हर जगह और 10 नवंबर को कुछ लिमिटेड जगहों पर बंद रहेंगे। ये समय दिया गया है बैंक्स को रिकवर होने के लिए, बैंक्स को पूरी तरह इस चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए, इसके लिए तैयार होने के लिए। तीसरा पॉइंट, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप इससे पहले क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एनईएफटी, आरटीजीएस, आईएमपीएस या डिमांड ड्राफ्ट से कोई भी ट्रांजैक्शन करते थे, क्योंकि उस पर इस चेंज का, इस बैन का कहीं से कहीं तक कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सब कुछ ऑनलाइन है और ये दोस्तों कैश है, जैसा कि हम जानते ही हैं। यही रही बात इंटरनेशनल टूरिस्ट की, या वो लोग जो बाहर से, इंडिया से बाहर जा रहे हैं या बाहर से इंडिया आ रहे हैं, वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स पर 5,000 रुपए तक की अमाउंट तक अपने नोट्स बदल सकते हैं, अपनी करेंसी बदल सकते हैं। लेकिन अगर एक फाइनल चीज, अगर कुछ लोग 500 या 1000 के नोट एक्सचेंज करना या अपने अकाउंट में डिपॉजिट करना भूल जाते हैं, तो उनके पास, उनको भारत सरकार ने एक आखिरी मौका दिया है जो कि 31 मार्च 2017 तक वैध होगा। जी हां, 30 दिसंबर तक आप चाहें तो डिपॉजिट कर सकते हैं 500 और 1000 के नोट, आप चाहें तो एक्सचेंज कर सकते हैं उनको, लेकिन इसके बाद 31 दिसंबर 2017 तक एक फाइनल चांस है और उसमें आप रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के निर्धारित शाखाओं पर ही अपने नोट 500 और 1000 के एक्सचेंज कर सकते हैं या डिपॉजिट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही वेलकम चेंज है, एक मोस्ट अवेटेड चेंज है और बहुत सारे लोग इस चेंज के लिए, इस डिसीजन के लिए मोदी सरकार की बहुत बहुत प्रशंसा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये एक सही स्टेप है, क्या है एक गलत स्टेप है? जो भी आपके व्यूज हैं प्लीज 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 कमेंट्स में शेयर करिए और मैं चाहूंगा कि एक पॉजिटिव फॉरवर्ड डायरेक्शन में डिस्कशन हो सके। थैंक यू।